जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। झारखंड सरकार द्वारा असंवैधानिक निर्णय के विरोध में भाजपा ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। इनर व्हील क्लब सनशाइन ने बड़ा चौक में सम्मान समारोह का किया आयोजन। समारोह में 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। मगधपुर पंच मंदिर में जन्माष्टमी के पश्चात छठियारी का किया गया आयोजन। विभिन्न प्रकार की सब्जियों का लगाया गया भोग। और तीसरी पुलिस ने अवैध ढिबरा और लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए दोनों ट्रैक्टर के चालक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा असंवैधानिक निर्णय एवं विशेष समुदाय को तुष्टीकरण के विरोध में सोमवार को भाजपा ने अंबेडकर चौक पर धरना दिया। इस धरने में भाजपा के अनेक नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा असंवैधानिक निर्णय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समुदाय विशेष को तुष्टीकरण तथा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने के विरोध में सोमवार को भाजपा ने अंबेडकर चौक पर धरना दिया। ज्ञात रहे कि उक्त बातों के विरोध में रविवार को भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया था। मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार 77 विधायकों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस धरने में भाजपा के वरीय नेता चुन्नूकांत, सुरेश साव, सुभाष चंद्र सिन्हा, यदुनंदन पाठक, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, महेंद्र वर्मा, नवीन सिन्हा, विनय सिंह, निर्भय सिंह, रागिनी लहरी, सुनील पासवान, विनीता कुमारी, सोनू एजाज, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, दिलीप वर्मा, संगीता सेठ, छोटू खान, दारा हाजरा, मनोज संघई, रामचंद्र ठाकुर, राजेश जायसवाल, अनूप सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, राजेश गुप्ता, सुरेश मंडल, गंगाधर दास, चैताली पाठक समेत अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं को अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हेमंत सोरेन, हाय 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 हाय। बाबूलाल मरांडी मत घबराना, बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करना होगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कितनी लंबी जेल तुम्हारी। प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हम लोग का लगातार कार्यक्रम है। राज्य सरकार के नाकामी और इनके तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए और बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वहां पर नमाज पढ़ने का जो कमरा आवंटन किए हुए हैं, इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 तारीख को यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और विधानसभा का अध्यक्ष माननीय रविंद्र महतो जी का जिला कमेटी ने पुतला दहन करने का काम किया। आज हम लोग अंबेडकर चौक पर माननीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे और वहाँ पर जो नमाज पढ़ने का जो कमरा आवंटन किया गया है, इस आदेश को वापस ले। फिर हम लोग कल यानी 7 तारीख को हम सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे जनप्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि के बीच हम सभी लोग कल फिर यहाँ पर महाधारणा का कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है,
उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही है और कल भी सभी मोर्चा के द्वारा तमाम जिलों के मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद परसों हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और इसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित नहीं करेगी, अगर जो उनकी तुगलकी फरमान है एक विशेष समुदाय को जो विधानसभा में कमरा आवंटित किया है और आपस में लड़ाने का भेदभाव करने का जो काम किया है, उसके विरोध में, लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में जिस तरह से आप देखेंगे कि इनके डीएसपी पीके मिश्रा बढ़रवा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विधायक दल के नेता को आप शब्द कर रहे हैं। हमारी बेटी झारखंड की बहन रूपा तिर्की जिनका सीबीआई जांच हाईकोर्ट ने दिया है, उसके खिलाफ आप शब्द बोल रहे हैं। न महिलाओं की सम्मान है, न यहाँ की बेटियों की सम्मान है, न आदिवासियों का सम्मान है। ये सब तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे भी संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। कल पुतला दहन कार्यक्रम था जिसके माध्यम से झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री का विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया, क्योंकि उनकी जो नीति है वो झारखंड में एक नई विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा 4 व्यक्ति के लिए विधानसभा में एक रूम आवंटन किए हैं जिसमें वो नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने की हमें कोई तकलीफ नहीं है और नमाज पढ़ने के लिए सभी को मंदिर मस्जिद सभी को अपने धर्म के हिसाब से जगह तय है, लेकिन एक नई विवाद उत्पन्न करने का सिर्फ एक षड्यंत्र के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि मैं मुस्लिमों का बहुत हित करता हूँ। अरे मुस्लिमों को अगर हित करना चाहते हो तो 2 साल हो गया, काहे न उन नौजवानों हजारों की संख्या में नौजवान को रोजगार में जोड़ने काम करते हैं। खाली हिंदू मुस्लिम को ये ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये बात आम जनों तक पहुंचाने के काम शुरू कर दिए हैं। कल हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं, कल महाधरना है और उसके बाद हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँ कि अपनी नीति को में बदलाव लाएं और झारखंड को लूटने के लिए अपने नीति बना रखा है, ताकि झारखंड के लोग एक दूसरे से लड़ते रहे और हम लूटता रहे और कोई देख नहीं पा रहा है। ये षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की जनता को जो आपने चुनाव के समय में वादा किए थे वो पूरा करने का प्रयास करें, लोगों को रोजगार दें। इनर व्हील क्लब सनसाइन द्वारा बड़ा चौक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन द्वारा बड़ा चौक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की संस्थापिका पूनम सहाय ने की। मौके पर शिक्षिका राखी झुनझुनवाला की बच्चों की टीम द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति की गई। संस्थापिका पूनम सहाय ने अपनी एक कविता की प्रस्तुति की। मौके पर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर शिक्षकों के बीच तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, सचिव सुमन गौरी सरिया सहित क्लब की सदस्य और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थी। राखी को सम्मानित करके हमको सचमुच में आप बच्चे हमारे पढ़े आपसे। सारी दुनिया गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, पल के सागर है इनसे ही जन्नत है। महिलाओं की संख्या अगर इसमें मौजूद है, यह मात्र गिरिडीह में ही आप हमारे प्रदेश में नहीं है, जिसकी शाखा प्रदेश ही नहीं विश्व के कोने कोने में शाखा फैली हुई है और निरंतर समाज के विभिन्न गतिविधियों में से जुड़ी रहती है।
न ये सिर्फ शिक्षकों को सम्मान क्लब करता है, समाज की विभिन्न गतिविधियां व विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न है। हम नहीं, हम औरतें हैं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। मिटा दे हमारी हस्ती को, किसी में इतना दम नहीं, ऐसी मिटा। इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने आज 20 दिन के सफ़र में अनेकों प्रोजेक्ट और सेलिब्रेशन करने के बाद उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारा आयोजन हुआ है और हमें बहुत गर्व है कि हमने 15 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए आज यहाँ इस प्रांगण में बुलाया। एक तुलसी का पौधा दिया। तुलसी का पौधा हर प्रांगण को बहुत सुशोभित करेगा, साथ ही साथ वो एक मेडिसिनल प्लांट भी है जो कि हर घर में होना आवश्यक है। ये मेरा संदेश पर्यावरण की सुरक्षा की ओर है। और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रमाण पत्र और स्टॉल देकर उनका सम्मान किया। साथ ही हमने उनको वेलकम करते समय एक ऐसा उपहार दिया है जो हमारे इनर व्हील प्रांगण का प्यार लेकर उनके घर में पल्लवित होगा, जो कि है सीड बॉल्स देकर गुलदस्ते के आकार में उसको बनाया। और आज हमने सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को और अतिथि गणों को उसको भेंट स्वरूप दिया है, ताकि हमारा प्यार और हमारे प्रांगण का प्यार उनके घर आंगन तक पहुँचे और जब वो पेड़ बने तो वो लोग हमारे क्लब के प्यार को और अधिक समझ सकें। के अवसर पर इनर व्हील सनशाइन द्वारा शिक्षकों को बहुत सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कराने के लिए इनर व्हील सनशाइन का बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम इस संस्था द्वारा होते रहेंगे और उम्मीद है कि गिरिडीह शहर को इस संस्था द्वारा नए बहुआयामी प्रतिभा और कई तरह के प्रोग्राम का हमेशा देखने को मिलेगा और गिरिडीह में पर्यावरण संरक्षण और अन्य कोई किसी भी तरह की सौंदर्यीकरण और कई तरह के काम इस संस्था द्वारा किए जाएंगे। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकतपुर पंचमंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सोमवार को छठियारी का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ विभिन्न प्रकार के भोग लगाए गए और प्रसाद का वितरण किया गया। मकतपुर स्थित पंचमंदिर ट्रस्ट परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात सोमवार को छठियारी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर दाल भात और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दही आदि का भोग लगाया गया। पुजारी नकुल पांडे ने बताया कि लगभग 50 वर्षों से यहाँ जन्माष्टमी के छठे दिन छठियारी उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ काफी संख्या में लोगों ने आकर छठियारी का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लखन लाल बर्नवाल, प्रदीप चौरसिया, राजेंद्र लाल बर्नवाल, मुकेश पांडे, विपिन सहाय, पवन पाठक, पंकज कुमार आदि ने सराहनीय योगदान किया। आज से विगत वर्ष 1962 से यह मकतपुर पंचमंदिर ट्रस्ट प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म छठियारी का आयोजन होते आ रहा है। अतः इस छठियारी में भगवान की भोग में चावल, दाल, सब्जी वगैरह सब बनता है। बना करके भगवान का भोग लगा करके और सभी भक्तजनों के सम्मिल में वितरण किया जाता है। निर्धार
विभाग और तीसरी पुलिस ने अवैध ढिबरा और सखुआ लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इधर अंधेरे का फायदा उठाकर चालक वहां से भाग गए। तीसरी के बिलवाना मोड़ के पास पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध ढिबरा लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक भाग गए। टीम का नेतृत्व डीएसपी मुकेश महतो कर रहे थे। मनसाडी पंचायत की ओर से सखुआ का रोला लदा ट्रैक्टर तीसरी जा रहा था। उसी दिशा से ढिबरा लदा एक ट्रैक्टर भी पकड़ा गया। वन विभाग ने लकड़ी लदे ट्रैक्टर के मामले में अजय साव और ढिबरा लदे ट्रैक्टर मामले में बाली यादव पर प्राथमिकी दर्ज की है। टीम में डीएसपी के अलावा इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, वन विभाग के प्रेस कुमार विश्वकर्मा, अशोक यादव सहित पुलिस बल शामिल थे। किशोर कुमार वर्मा इवनिंग कॉलेज बेरगी में शिक्षक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान शिक्षक एवं छात्रों ने रैली निकालकर कोरोना से बचाव के तरीके बताए। शिक्षक दिवस के अवसर पर किशोर कुमार वर्मा इवनिंग कॉलेज बेरगी में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोविड-19 को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत लोगों को बताया गया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। हर हाल में हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। मौके पर कॉलेज परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पश्चात गिरिडीह महिषमुंडा रोड पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसकी शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य किशोर कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर रवि प्रकाश ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर पंकज कुमार वर्मा, प्रोफेसर शोभा वर्मा, प्रोफेसर तनामिका वर्मा, प्रोफेसर स्वीटी शर्मा, प्रोफेसर कृति शर्मा, कॉलेज के कर्मचारी और एनएसएस के छात्राओं ने मुख्य रूप से भाग लिया। आवाज नहीं है, मास्क लगाना जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना जरूरी, हाथ धोना है जरूरी, हाथ नहीं, हाँ ये दिन भर में 3-4 बार, दिन भर में 3-4 बार हाथ धोना जरूरी, दिन भर में 3-4 बार हाथ धोना लिया। किसी भी अरे हम समाज के लोगों को जागरूक करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। न जाएं। कोविड-19 के सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें। सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें। सारा एक साथ बोलना होगा। भगवान से भी बढ़कर गुरु होते हैं, उनका सम्मान करना हमारा पहला फर्ज होता है। और गुरु का भी फर्ज होता है कि हमारे छात्रों को इस तरह शिक्षा दें ताकि भविष्य में वो आगे बढ़कर हमारे नाम को ऊंचा करें। जैसे आज हमारे कॉलेज है, हम अपने कॉलेज के बारे में हमेशा अध्ययन करते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमारे कोई भी छात्र कभी भी उनको परेशानी ना हो। जिस दिन आए उसी दिन उनका काम होना चाहिए। 4 बार वो हमारे कॉलेज का चक्कर न लगाए, पढ़ने के लिए चक्कर लगाए, यानी कॉलेज आए, पढ़ें, प्रयास करें, शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन किसी भी काम के लिए, जैसे किसी को फॉर्म भरना है, एडमिशन कराना है, कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है या मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है, किसी भी कार्य के लिए हमारे महाविद्यालय में एक दिन से दूसरे दिन नहीं आना है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 5 सितंबर के बारे में तो अभी संक्षेप में हमारे के वर्मा कॉलेज के विधायक महोदय बताएंगे शिक्षक दिवस के बारे में। उनके बाद सपना जी बताएंगे और हमारे शिक्षक हैं वो भी बताना चाहेंगे, वो भी बताएंगे। छात्र कर रहे हैं, हमारे भैया बात भी है, वो भी कुछ आप लोग शिक्षक दिवस पर बोलना चाहेंगे तो आपको भी मौका दिया जाए। इनर व्हील क्लब द्वारा होटल गार्डन व्यू में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्लब द्वारा विभिन्न स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब द्वारा होटल गार्डन व्यू में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, CCLDAV की शिक्षिका सबाना रब्बानी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजपुरा की शिक्षिका रूपा श्री खेतान, दुर्गा माता मध्य विद्यालय की शिक्षिका रेखा तरवे और किड्स जोन प्ले स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर पायल वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई। क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा ने पौधा प्रदान कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान क्लब द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा रघुनंदन ने शिक्षकों के कार्यों के महत्व पर जानकारी दी। मौके पर डॉक्टर समीर सरकार ने कहा कि क्लब की मदद के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुधा सिन्हा, उपाध्यक्ष रेखा तरवे, मौसमी सरकार, सबाना रब्बानी, जसबीर कौर, अंचल भदानी, रूपाश्री खेतान, हेमा दत्ता, उमा गुप्ता, निवेदिता पोद्दार, स्मृति गुप्ता आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, नवी गिरिडीह में स्वागत है। We welcome you, we welcome you, all members sing welcome to you. We welcome you, we welcome you, all members sing welcome to you. शिक्षक दिवस आज आमचा, झूम झूम दिल नाच उठा। शिक्षक दिवस आ पहुंचा, झूम झूम दिल नाच उठा। है स्वागत है, स्वागत है, नवी गिरिडीह में स्वागत है। We welcome you, we मैं नवी क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग ने यहाँ कुछ शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है और हमारी क्लब की सदस्य मौसमी सरकार जो 2002 से मेरे क्लब में है, उनके हस्बैंड डॉक्टर समीर सरकार अभी गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए हैं, तो आज उनको हम लोग सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाए हैं और हमारी क्लब के कुछ और भी शिक्षिकाएँ हैं, उनको भी हम यहाँ सम्मानित करेंगे। और हमारे क्लब की LIC बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर LIC के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि LIC की स्थापना देश के सभी लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने सोमवार को गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विगत 1 सितंबर को LIC ने अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया। LIC की स्थापना का उद्देश्य देश के लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। LIC ने अपने 65 साल की सफल यात्रा में 38,56,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड और 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। उन्होंने LIC के बारे में अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार तथा श्वेता मुख्य रूप से मौजूद थी। LIC इस देश की आर्थिक रीढ़ है और जब भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो या किसी संस्था में जो संस्था डूब रही हो या जहां पे पूंजी की जरूरत है वहां पे LIC हमेशा निवेश करती है। अभी हाल ही में भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ का LIC ने निवेश किया। जब IDBI बैंक करप्सी के कगार पे था तो LIC ने 38,000 करोड़ का निवेश किया है। इतना ही नहीं, तमाम चीजों में जब भी कैपिटल का जरूरत पड़ता है तो LIC इस देश को
मदद करता है, इस देश में निवेश करता है। और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि LIC का 5% शेयर हम मार्केट में लाएंगे और शेयर मार्केट में इसको सूचीबद्ध करेंगे IPO के माध्यम से। हम इस IPO जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि LIC का IPO लाया जाएगा, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इतनी उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का अगर IPO लाया जाता है, जिसके लाभ का LIC का जो लाभ अर्जित होता है, तो लाभ का फायदा इस देश को मिलता है। जब इसका IPO आ जाएगा तो LIC के लाभ का फायदा कारपोरेट के हाथ में जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं तथा सरकार जो भी अपना आर्गुमेंट दे रही है IPO लाने के लिए, हम उसका भी विरोध करते हैं, इसलिए कि सारे आर्गुमेंट गलत हैं। इसके अलावे इस देश में जो अभी निजीकरण की नीति चल रही है, विनिवेशीकरण की नीति चल रही है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय रेल को जिस ढंग से बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स को बेचा जा रहा है और इस देश के तमाम उत्कृष्ट संस्थाओं को बेचा जा रहा है विनिवेशीकरण के नाम पर, हम इसका विरोध करते हैं। अभी वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से वो घोषणा की है कि देश के जो भी उत्कृष्ट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उसको हम लीज पे देंगे। समझना है, आपके माध्यम से हम इस देश की जनता को समझाना चाहते हैं कि लीज पर देना एक बहाना है। एक्चुअली गवर्नमेंट का मंशा है कि उसे औने पौने दाम में कारपोरेट के हाथों में बेच दिया जाए। इसलिए आज का ये जो प्रेस वार्ता है, इन तमाम इश्यूज को लेकर के रखा गया है। हमारे संस्थान के नेशनलाइजेशन से लेकर के 65 साल का ये जो सफ़र रहा है, ये बहुत ही भरोसेमंद सफ़र रहा है हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि LIC है तो सभी का विश्वास है हमें, तभी हम हैं। और जहाँ तक बात है IPO की, तो अभी सरकार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है 5% IPO लाने का, जिसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब 5% से 51% पर जा करके और कब प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना कदम रख दे। क्योंकि इसके पीछे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे FDI का, जो कब 49% से 74% में इंक्रीज हो चुका है। और हमारा संस्थान जो है वो हमेशा काम करते आया है लोगों के भरोसे को मेंटेन करने के लिए। जैसा कि अगर हम पास्ट छोड़ के सर ने काफ़ी सारे बताया, हम अगर प्रेजेंट का एग्जाम्पल लें तो हमारे 2021 का जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें से हमारा 95% पब्लिक के लिए बोनस के रूप में गया है, जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके बोनस के रूप में, जो कि हम नहीं श्योरिटी ले सकते कि अगर ये प्राइवेटाइज होता है तो ये प्रॉफिट मार्जिन किसके शेयर होल्डर्स पर बचेगा। तो हम यहाँ फाइट कर रहे हैं हमारे संस्थान के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए। शिक्षक दिवस पर सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 200 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुभाष पब्लिक स्कूल, सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुभाष पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सुभाष ग्रुप के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारे देश में शिक्षकों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मौके पर लगभग 200 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक आकाश परमहंस, आतिश परमहंस, प्राचार्य विभा सिंह, सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मंडल, प्रोफेसर समा परवीन, प्रोफेसर ओम प्रकाश राय, राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर कौशल राज सहित अनेक गणमान्य मौजूद थे। सुभाष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ से हमारे जितने भी शिक्षक कर्मी हैं, बीएड के, डीएड के, सुभाष पब्लिक स्कूल के, एसआईटी के, सबों को मैनेजमेंट के तरफ से सम्मानित किया गया। करीब 150 शिक्षक लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और मैनेजमेंट उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता है। और आज ऐसे भी 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति भारत के थे, और उनके जन्मदिन के अवसर पर भी हम सारे शिक्षकों को बधाई देना चाहते हैं कि वो ऐसे निर्माता का निर्माण करें भारतवर्ष में
जो अपने देश को सब देशों में अग्रणी भूमिका निभाए। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सुभाष पब्लिक स्कूल की तरफ से हम लोगों को सम्मानित किया गया है। शिक्षक हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्हें गुरु और ब्रह्मा के तुल्य ही माना गया है। तो ये हमारा शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, उनकी याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वो चाहते थे कि शिक्षक जो हमारे बच्चों को एक आधार देते हैं, कैसे समाज में रहना है, आदर्शवादी कैसे रहना है, उसके लिए वो चाहते थे कि बच्चे ऐसा करें। और शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अदा करते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ। बच्चों को भी शुभकामना देना चाहती हूँ कि उज्जवल भविष्य उनका हो। बच्चे हमारे भारत के शान हैं और मैं आशा करती हूँ कि वो नभ में तारों की तरह चमकते रहेंगे। जमीन विवाद में बेंगाबाद के बनहत्ती गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई। दोनों पक्षों ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद के बनहत्ती गांव में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक महिला की सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है तथा वहां 144 धारा भी लागू है। इसके बावजूद दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा घर के सामने गिट्टी और बालू मेरा रखा हुआ है और इसमें केस चल रहा है और उसमें जबरदस्ती वहाँ पर हम खड़ा हुए, जरा सा समेट रहे थे तो वहाँ पर आया वो लोग और जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था। उसी में हम मना किया तो उसमें हम आके हमको जबरदस्ती मारने लगा, पीटने लगा और घर में घुस करके जबरदस्ती खींच के निकाल लिया। मेरा बेटा को मार के भीतर घुसा दिया और हमको भी घींच करके निकाला और खींच के निकाल करके सर और हमको बड़ी मारा सर कोर्ट में 144 का धारा लगाया सर। उसके बावजूद भी हमको बहुत परेशान कर रहा है सर। इसके थाना गए थे आप लोग? हाँ जी सर, थाना गए तो वो फिर थाना सिपाही गया, पहुंचा तो बोला कि चलिए हम इलाज करा देते हैं। हम बोले कि नहीं सर, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, हम इलाज करा लेंगे सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद हम आपके पास रिपोर्ट लेके आते हैं सर। तो अभी आप थाना जा रहे हैं? हम अभी थाना जा रहे हैं। इसके लिए कार्रवाई कुछ कीजिए मदद सर, हम यही आपसे दुआ करते हैं। जे आटा गिरल या बालू गिरल, छर्री गिरे, हमारा जमीन है और हम मना करे गलिए तो जितेंद्र शर्मा और कविता शर्मा 2 गोटे हमरा जैसे मारे लागल में साड़ी ताड़ी सब झाँक दल। तकर बाद हमारे बेटा गल, तब हमारे बेटको मारे लागल। अगल बगल आदमी है हमारे बचा के लिए मन में ओते ठेल के हमरा लगल है। तकर बाद हम तो घर आ गए, तब हमारे बेटको मारे लागल। जमीन में झमेला से लड़ाई झगड़ा है? जमीन में हमार जमीन है, लड़ाई झगड़ा मतलब कोर्ट मामला चल रहा है? कोर्ट मामला चलिए। कुरियरी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 5 दिनों से ट्रक ऑनर एसोसिएशन और मजदूरों के साथ एमपीएल के विरोध में धरने पर बैठे 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इधर एसोसिएशन के अध्यक्ष कंपू यादव और राजेंद्र यादव ने इस आरोप को निराधार बताते हुए उन्हें झूठे केस में फंसाने की बात कही है। करवाऊंगा और कई तरह की हम लोगों की धमकियां दी गई है। बचाव संघर्ष मंच के बैनर तले हम लोग ट्रक ओनर एसोसिएशन में लोडिंग मजदूर के लोगों को मिलकर इस गिरिडीह कोलियरी में ओपन कास्ट काटा पर एक धरना दिया जा रहा है। इस धरना को ये जो धरना हम लोग एमपीएल के खिलाफ दे रहे हैं, एमपीएल के एजेंटों द्वारा हम लोगों को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग धरना वापस लो, एमपीएल का माल वापस जाने दो और नहीं जाने दोगे तो आप लोगों को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं लोग। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि हम लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से एमपीएल के उठाव के विरुद्ध आज धरना दे रहे हैं, लगातार आज 5वां दिन है और ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, ये लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अभी
कल पता चला है हम लोगों को 6 आदमी के नाम पर FIR दर्ज भी कराया गया है कि ये 6 लोग जो है तो हम लोग को रंगदारी 1000 रुपया गाड़ी पर मांगते हैं। ऐसा जबकि झूठा ये मुकदमा है। बार बार हम लोग को धमकी दिया जा रहा था कि आप लोग धरना को वापस लो, मांग को वापस लो, लेकिन नहीं लेने पर आप लोग को केस में फंसा देंगे, आप लोग को जान भी गंवाना पड़ेगा। और हम लोगों ने अपना जो जनतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे हैं, शांति रूप ढंग से, जिसके चलते से आज केस में हम लोगों को फंसा दिया गया है। ये झूठा मुकदमा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग बनियाडी ओपन कास्ट कोलेरी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विगत 5 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे हुए हैं MPL के उठाव के विरोध में। चूँकि पूरे जिले में जितनी ट्रक हैं उनका ये रोजी रोजगार का सवाल है, उनके पेट पे लात मारने की सवाल है। और आपका जाकर के जितने स्थानीय मजदूर हैं वो भूखे ना मरे, इसके लिए हम लोग लोकतंत्र को देखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे ट्रक ओनर एसोसिएशन और मजदूर एकता के संघ के बैनर तले। इस बीच हम लोगों को कई बार आंदोलन खत्म करने की धमकी दी गई और ये बोला गया कि अगर आप लोग आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो आप लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाएंगे हम लोग और आप लोग को जेल भेजने का काम करेंगे। और आपको क्या कहते हैं, जान यहाँ तक ये हो गया कि जान से मारने तक की धमकी हम लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे और अपने हक और अपने आवाज़ को बुलंद करना अगर पाप है तो हम लोगों को यहाँ के लोग बता दे। आज हम लोगों पे एक झूठा मुकदमा रंगदारी का लाद दिया गया है, हम लोगों का 6 आदमी का नाम गया है, बनियाडी एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हमारे ऊपर और हमारे कई ऐसे जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर। MPL को कोयला देने के विरोध में सोमवार को 5वें दिन भी स्थानीय लोगों ने धरना दिया। धरना में बैठे लोगों का कहना है कि यदि रोड सेल को कोयला नहीं दिया जाएगा तो कई ग्रामीण भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। गिरिडीह के CCL और मैथन पावर लिमिटेड के बीच 40% कोयला रोड सेल के कॉन्ट्रैक्टर को देने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने 5वें दिन भी धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि 40% कोयला MPL के ट्रक ले जाएंगे तो यहाँ के ट्रक ऑनर तथा स्थानीय ग्रामीण कर्ज में डूब जाएंगे और भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीविका कोयले से ही चलती है। मौके पर राजेंद्र प्रसाद राय, कंपू यादव, कमल चंद साहू, मोहम्मद असलम, नंदन भदानी सहित अनेक लोग मौजूद थे। अन्य दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन ही गरीबों, शोषितों, मजदूरों के पक्ष में किया गया था। आज उनके मार्गदर्शक के रूप में उनको मानते हुए हम उनके राह पर चल रहे हैं। आज यहाँ MPL का कोयला उठाव के लिए चंद लोग आए हुए हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो मजदूर के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि मजदूर का हक मारा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, ट्रक मालिकों का हक मारा जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग 5 दिन से आंदोलनरत हैं। इसी आंदोलन के चलते हम लोग का आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए जबरदस्ती हम लोग पर मुकदमा किया गया है, जिसमें मेरा भी नाम है। आज हमारा ये 5वां दिन है। यहाँ पर धरना जो चल रहा है MPL का रोड के द्वारा ले जाने के विरोध में। MPL से हमें कोई विरोध नहीं है, न पहले था न आज है, लेकिन रोड के द्वारा ले जाना हम लोग को विरोध है। क्योंकि रोड सेल हम लोग को मैनेजमेंट ने 70 के दशक में ही एक एग्रीमेंट के तहत दिया था कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसका 60% पावर प्लांट को जाएगा जो रेल द्वारा, और 40% लोकल सेल के नाम से दिया जाएगा जो लोकल लोगों के लिए होगा, जो यहाँ पर विस्थापित है, जो यहाँ के
बेरोजगार नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई है, उन लोगों के लिए एक सुविधा मुहैया कराया गया। लेकिन आज कुछ लोग वो जो मेरे अधिकार है, हक है, उसको छीनने का प्रयास कर रहा है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से चिंतन करें और हम लोगों का हक अधिकार को ना छीने, रोड सेल से वो एमपीएल को ना ले जाए। आज जैसा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर धरने में बैठे हुए लोगों को झूठी मुकदमा में फंसाया जा रहा है। अगर ये हम लोगों को आज 6 आदमी का जो है मुकदमा कर दिया गया है कि हम लोग रंगदारी तहसील के हैं, हम तो प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जरूर इसका इंक्वायरी हो और बढ़िया से इंक्वायरी किया जाए। अगर सततता कहीं भी झलकता हो तो जरूर हमको सजा मिले। बरमोरिया पंचायत निवासी रमेश साव ने पुलिस को आवेदन देकर उनकी जमीन को कब्जा से मुक्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि उसके गोतिया ने जमीन बंटवारा नहीं कर उसे हड़पने की साजिश रच रही है। बरमोरिया निवासी रमेश साव ने मुफस्सिल थाना में एक आवेदन देकर उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले से जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। पुलिस को दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि बरमोरिया पंचायत में उनकी 4 एकड़ 7 डिसमिल जमीन है। जमीन बंटवारे को लेकर उसके संबंधी से अभी केस चल रहा है। इधर उसके संबंधी द्वारिका साव ने जमीन का बंटवारा न कर पूरी जमीन कब्जा करने की नीयत से वहां निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। रमेश साव ने एसडीओ और पुलिस को आवेदन देकर जमीन पर कब्जा करने वाले आवश्यक कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। जमीन का मामला है, गोतिया लोग जमीन को मतलब जमीन को नहीं दे रहा है, कब्जा कर रहा है, घर बना रहा है। बरमोरिया जो उचित जो है मेरा ज़मीन का जो उचित है तो मिला जाए हमको। और यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं थाना पर आके बार बार। डीएसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ इससे मतलब फ़ोन द्वारा बात हुआ बड़ा उसे, उसके बाद भी मतलब इन लोग नहीं सुन रहा है अभी तक और जा रहा है। अब काम तो चालू है, काम रोकने के लिए चाह रहे हैं। तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में आदिवासी समाज कल्याण समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में 17 सितंबर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन का निर्णय लिया गया। सिद्धू कानू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 3 दिवसीय खेल को लेकर के एक बैठक की गई और इस बैठक में हम लोग जितने भी तीसरी प्रखंड के युवा खिलाड़ी हैं सभी लोग हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग का विचार है, एक सोच है कि यहाँ जितने भी दूर दराज से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाते हैं, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक प्रखंड स्तरीय एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एक आयोजन किया जाए ताकि सभी दूर दराज के खिलाड़ी आकर के यहाँ भाग ले सके। और उन लोगों का मनोबल हम लोग किस प्रकार के हम लोग उसका उन लोग का मनोबल को हम लोग ऊंचा बना के रखें ताकि वे लोग आज यहाँ प्रखंड स्तरीय खेलेंगे, कल होकर के अगर यहाँ से अच्छा खेल उन लोग का होगा तो फिर जिला में जाकर के लोग खेल सके। इस तरह से राज्य तक सभी बच्चे यहाँ के राज्य तक में खेल सके, वो लोग भाग ले सके। इसी को लेकर के हम लोग एक 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं। और यह जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन है, यह आदिवासी समाज कल्याण समिति के द्वारा यह टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर से जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है आदिवासी कल्याण समिति की ओर से, जिसका नाम सिद्धू कानू रखा गया टूर्नामेंट का। और हम लोग का प्रयास है कि तीसरी पहले की तरह जो एक टीम गिरिडीह जिला तक में मान्यता प्राप्त किया था, हम लोग चाहते हैं कि तीसरी की सारे टीम मिला के एक अच्छा टीम बने जो गिरिडीह नहीं बल्कि जो राज्य में भी खेल सके। और हम लोग का यही प्रयास है। एक भाई साहब जो हाथ से छुड़ाना चाहिए बेटा
पंचायत समिति का हमको नंबर बैठक पंचायत समिति सदस्य के लिए की गई थी, जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए योजनाओं का चयन करना, जिससे हमारा जो पिछले प्रखंड में 19 पंचायत समिति सदस्य को बता दिया गया कि टैक्स फंड में आपका 42 लाख रुपए की योजना लेना है, पंचायत फंड में 28 लाख का योजना, तो सूची हमको 2 दिन के अंदर ला दी ताकि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी तीसरी की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विकास संबंधित और कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को अधिक से अधिक कैसे जागरूक किया जाए, इन पर जो है गहन मंथन किया गया और लोगों को खास करके सभी पंचायत समिति के सदस्यों को एवं सभी अधिकारी गण को एवं सभी जनप्रतिनिधि गण को कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में मुफ्त में सरकार के द्वारा जो कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है वो अधिक से अधिक लोग लाभ। मुफस्सिल क्षेत्र की पूर्णा नगर पंचायत में एक ही नाली को बार बार बनाया जा रहा है। कभी इसे 14वीं वित्त योजना से तो कभी मनरेगा से बनाया जा रहा है। बताइए। पूर्णा नगर तिवारी टोला में नाली निर्माण जो किया जा रहा है, हमको लगता है आज से 2 साल पहले भी इस नाली का निर्माण किया जा रहा है और सुनने में आया कि 15वीं वित्त से इस कार्य को किया जा रहा है, लेकिन जो विधिवत उसका नियम है इसके अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। उसमें जेई को चाहिए कि अपने देखरेख में काम करवावें। काम कब शुरू होने से पहले ग्राम सभा में पारित हो, ग्राम सभा में कितने लोगों की उपस्थिति थी इतने बड़े पंचायत में, इसको देखा जाए। और सबसे पहली भूल है कि गेट बोर्ड नहीं लगाया गया है कि किसी भी कार्य को शुरू कार्य आदेश में भी लिखा हुआ रहता है कि पहले बोर्ड का लगाया जाए, उसके बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें किसका किसका घालमेल है और कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, मैं वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहूँगा कि एकदम उचित कार्रवाई करते हुए जो कार्य और भी हुआ है उसमें भी आज तक सभी जगह बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, इसका भी उचित जांच किया जाए। है कि मान लीजिए ये जो नली है बार बार टूट जाता है, इसको ऊपर में स्लीपर देके ढाला जाए। कृपया कि इससे मच्छर पैदा हो रहा है, जिसके कारण 10,000, 12,000, 20,000 हम लोग साल में 2-3 घर से एकदम तबीयत खराब ही खराब चल रहा है। इसलिए कृपया सरकार से कहना है कि एकदम यहाँ से वहाँ तक सब में स्लीपर देके और बढ़िया से ढाल दिया जाए। आज का अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नई खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।